हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? गुड मॉर्निंग। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ है उनके मन में, क्या सोच रही हैं वो, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेके। तो राइट नाउ उनकी जो भी फीलिंग्स होंगी आज मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगी। तो एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना भी रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ओके। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, रीडिंग का मे भी हो सकता है कुछ पार्टी आपसे रेजोनेट करेगा, या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी, ये यूनिवर्स ही जानते हैं। ठीक है, या फिर आपको ही पता चलेगा रीडिंग सुनने के बाद में। तो इस रीडिंग को ओपन माइंड से देखने की कोशिश करना, रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर चलिए देखते हैं सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या है इनके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, वी हैव द गार्डन एंड द गेट। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बॉटम से हमारे पास ब्लॉसमिंग अबेंडेंस है यहाँ पे। चलिए कुछ टैरो से देखते हैं। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं। ओके, we have the 10 of pentacle, 3 of pentacle, 10 and pentacle 3, 8 of pentacle, knight of sword, 2 of wands. Okay, three of sword and the knight of cups. यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी विद एस ऑफ सोर्ड के साथ में। ओके, पहले मैं कैमरा थोड़ा सा और एडजस्ट करती हूँ, फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो चलिए आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यू रीडिंग। मैं यहाँ पे व्यूवर्स आपको एक सिनेरियो बताने की कोशिश करूँगी आज इसकी रीडिंग में। यहाँ पर सिनेरियो ये रहेगा, क्योंकि जो आपको मैं बता रही हूँ उसी में आपकी प्रॉब्लम भी है और सोल्यूशन भी है, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं व्यूवर्स, मुझे जो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी मिल रही है वो आपके पर्सन की ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में मे बी आप या आपके पर्सन की तरफ से एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे हमेशा ट्रस्ट ना करना, ट्रस्ट प्लस काम में कहीं ना कहीं कमियां निकालना। यानी कि तुम ये गलत करते हो, तुमने वो गलत किया है, तुम्हें ये काम करना नहीं आता, तुम्हें छोटे छोटे काम करने नहीं आते, तुमसे बेहतर मैं हूँ, तुमसे अच्छा काम मैं करता हूँ। यानी कि अपने काम की हमेशा से तारीफ करना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो वर्क में हो, हर जगह कंपैरिजन करना कि देखो मेरा काम तुमसे ज़्यादा बेहतर है, तुम इस तरह से करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। हर वक्त गाइडेंस एडवाइजेस, हर वक्त कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को हीन दिखाना, दर्शाना, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम का कारण बना है। आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खुद फेस की हैं इस पर्सन के साथ में, इस रिश्ते के अंदर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिश्ते में क्या था, रिश्ते में प्रॉब्लम यही रही है कि जो भी हो, जो भी करें आप, ठीक है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की कमी रही है। और मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि
मे बी ये हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग सिमिलर जॉब में हो, सिमिलर जॉब मे बी, या फिर सेम काम करने वाला। जैसे कि आपने कई परिवार देखे होंगे जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही खाना बना लेते हैं, और लेकिन सामने एक पर्सन दूसरे पर्सन को, मतलब वो काम तो दोनों ही करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। या फिर वर्क जॉब की बात करें कि दोनों ही सेम जॉब करते हैं, सेम तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट की कमी है, काम को वैल्यू देने की कमी है। कोई कितना अपने एफर्ट्स दिखा रहा है, उसकी एफर्ट्स को नहीं देखा जा रहा है, या फिर उसकी वो कितनी आपको ऐड कर रहा है, हेल्प दे रहा है अपनी लाइफ में। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस किया गया है, राइट। और यही दिखाया गया कि तुमसे बेहतर मैं हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आई, जिससे कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बिखरा है व्यूअर्स, जिससे आपका रिश्ता बहुत रैपिड तरीके से बिखर गया। और यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते कब एक कलेश में बदल गई, कब ये चीज़ें फाइट में बदल गई, कब ये आर्ग्यूमेंट बन गए, कब ये वैल्यू का मुद्दा बन गया आपके रिश्ते के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके पर्सन के अंदर ये सब चीज़ें आज चलती हुई देख रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है आज आपसे सेपरेशन के बाद में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक को मैंने पहले ही मना किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हो सकता है काम करने वाला पर्सन, आप और आपके पर्सन में से। लेकिन हाँ, ये आप दोनों के सेपरेशन का एक कहीं ना कहीं पॉइंट बना है कि तुमसे बेहतर मैं हूँ, और इसलिए रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला गया। और बेहतर यही लगा फिर कि चलो अलग हो जाते। अब बात करते दूसरे सिनेरियो की। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो अनदर एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये दिखाती है कि आपके रिश्ते में एक तो ये तो प्रॉब्लम थी ही थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं बन रही थी, तो आपकी ट्यूनिंग बिखरना, एक तो वो आपको पेन दे रहा था, दूसरा आपके पर्सन का आपके ऊपर ध्यान न देना आपको पेन दे रहा था। फिर आपके पर्सन का किसी और के प्रति अट्रैक्शन भी हो सकता है, किसी और के प्रति झुकाव भी हो सकता है, ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, उनका अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना आप दोनों के बीच में, कलह कलेश होना, परेशानियां होना, फिर बातें छुपाना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, मैनेज नहीं कर पाना, काम को लेके हेडेक सा फील करना, ये कहीं ना कहीं है, ये प्रॉब्लम है। फिर झूठ बोलना भी स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के अंदर। फिर एक दूसरे के साथ में जो अट्रैक्शन था, जो एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट था आप दोनों का, वो टूटा, वो बॉन्ड टूटा आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये रिश्ता ना जैसे लगा कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन से भर गया ये रिश्ता, ठीक है। आपके पर्सन ने में भी हो सकता है कि आपको अपनी लाइक समझना फिर बंद कर दिया। पहले हो सकता है कि आप दोनों में बहुत अच्छी चीज़ें हों, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा हो सकता है आपका पास्ट शुरुआती टाइम का, लेकिन फिर चीज़ें अच्छी नहीं रहीं, फिर चीज़ें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग यही थी कि आपको ये चीज़ें मिली भी होंगी। आज आपके पर्सन को फिर से स्ट्रॉन्ग वार्निंग का अंदाज़ा, ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ना, जस्ट लाइक नॉट अ वार्निंग, इट्स अ साइन कि ये आपको मिल रहे थे पहले, लेकिन आपने इन चीज़ों को नहीं देखा, आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, और उसी का नतीजा, उसी का खामियाजा जो आप लोग 3 ऑफ सोर्ड में आ चुके हो। ये आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अगर हमने पास्ट में इस सिचुएशन को बहुत शांति से अगर डील कर लिया होता, हमने इस चीज़ों को समझा होता कि हम दोनों के बीच में कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ हम कमियां कर रहे हैं, कहाँ पे इन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं, और एक नई बेहतर दिशा अगर हम चुन लेते उसी समय, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना ऑप्शंस, अगर हम इन चीज़ों को अल्टरनेटिव अगर ढूंढ लेते, ठीक है, कि तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अल्टरनेट ढूंढने की कमी रहेगी, और अल्टरनेट ढूंढा गया क्या कि चलो रिश्ता ही स्विच कर लो, कोई और पर्सन तलाश लो, अगर ये नहीं है। अल्टरनेट होना चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, लेकिन अल्टरनेट ढूंढा गया पार्टनर चेंज को लेके, राइट, कि पार्टनर ही चेंज कर लो, यही बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। मैंने इसीलिए बोला कि आपकी इस प्रॉब्लम में ही सल्यूशन है कि दोनों को समान वैल्यू देना कहीं ना कहीं ज़रूरी था, आप उनको, वो आपको, और एक रिश्ता बेहतर अंडरस्टैंडिंग से चलना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक यही आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इनको आज कहीं ना कहीं फील हो रहा है ये सारी गलतियाँ जो इस रिश्ते में हुई हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, या फिर हमने कहाँ पे गलतियाँ की, कहाँ रिश्ता
बचाया जा सकता था, कहाँ पे हम बिगाड़ बैठे उन चीज़ों को। आज व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो ये कार्ड बताते हैं हमारा बॉटम ऑफ द डेक से आए थे, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इतनी अपनी लाइफ में गलतियाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ इतनी कर चुके हैं, या सिचुएशन को इतना इग्नोर कर चुके हैं, या किसी ऐसी परिस्थिति में जाके आपके पर्सन स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, जहाँ से फिर ये इनका ना इनको मे भी हो सकता है आपकी तरफ कम बैक करना। जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शन क्या तलाशा गया, पार्टनर चेंज करने का, या फिर नए रिश्ते डेवलप करने का, या फिर पर्सन से ही दूर हो जाने का, उसे सेपरेशन हो जाने का, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन था। और इसी वजह से आपके पर्सन एक ऐसे रिश्ते में व्यूअर हो सकता है कि फंसे हों, ऐसी सिचुएशन में गए हों, या इनसे इतनी गलतियां पे गलतियां होती चली गई हों, फिर आपके पर्सन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, या फिर आपसे आपको बता सके कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे थे। मे भी हो सकता है, मे बी ये पॉसिबिलिटीज़, एक थॉट आया है यहाँ पे जो यही दिखाता मैसेज, कि आप लोग हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जहाँ पे बिल्कुल सिमिलर एज में हो, मतलब सिमिलर एज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप लोगों की एजुकेशन बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल सिमिलर। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों में ना तनातनी बहुत रहती होगी, ठीक है, प्रॉब्लम को लेके। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फिलहाल व्यूवर्स आपके पर्सन का जो माइंडसेट दिखाता है वो आपको लेके ये दिखाता है कि अब इनको समझ में आने लगा है कि इनको इस परिस्थिति को डील करना बेहतर है। इस परिस्थिति को अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा अब, ठीक है। इस परिस्थिति को डील करने का तरीका क्या है कि आप एक फिर से एक शुरुआत करें, एक सीखें, ठीक है, बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग की वाली कमी, टीचिंग की यहाँ पे मुझे एक नॉलेज नज़र आ रही है। टीचिंग क्या है, इंसान सीख रहा है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, उनको कैसे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता, ताकि एक बेहतर फैमिली कैसे बनाई जाए, राइट, ताकि जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं अब उनको रिपीट ना करो, ठीक है। अब एक बेहतर तरीके से आप नया स्टेप लो। अगर आप वही गलती बार बार करते रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से कभी निकल नहीं पाओगे। अब आपके पर्सन एस ऑफ सोर्ड में आए हैं और यही दिखाता है कि अब वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही है कि कहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियाँ की है, सो दैट कि अब वो रिपीट ना करें और एक बेहतर लाइफ आपके साथ में शुरू कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। चलिए कुछ यहाँ से कार्ड्स देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, नाउ प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज हेल्प अस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आपके रिश्ते में ना छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकाली गई हैं बहुत ज़्यादा, और यही प्रॉब्लम का इशू बन गया है, ठीक है, मन मुटाव हो जाना, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। फिर वी आर द वर्ल्ड, हम एक फैमिली हैं, हमारा एक रिश्ता है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जस्ट लाइक वी मेड ऑफ ईच अदर, ठीक है, कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वही 10 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है कि यहाँ पे हम दुनिया अपनी फिर से बनाएंगे, ठीक है, फिर से तराशेंगे, फिर से सब कुछ चीज़ें सही करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम एक हैं। हम वी की एनर्जी क्या है, हम की एनर्जी, नॉट अ सिंगल पर्सन, इज़ अ फैमिली, है ना, कपल एनर्जी। तो वही आपके पर्सन ने आपसे यहाँ पे बोला है कि वी आर वर्ल्ड, हम एक दुनिया है, हमारी दुनिया है, और हम एक फैमिली हैं, हम एक दूसरे का हिस्सा है। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पे, एंड द माइंड। यहाँ पे बस ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि रिश्ते में सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर एक सिचुएशन को बहुत इजी मैनर में डील करना बहुत ज़रूरी, ना कि उसको ओवरबर्डन ले लेना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये भी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, आज आपके पर्सन को ये उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में ना, जब रिश्ते आपके बिखरने लगे तो आपको सबसे पहले बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बातचीत करना जो आपसे बिल्कुल बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपसे दूरियां बना ली, आपका बिहेवियर इनको पसंद नहीं आया, आप इनके लिए जैसे कि बर्डन बन गए थे,
ठीक है, ये रिश्ता इनके लिए बर्डन बन गया था। अब वो इस रिश्ते में एज ए बर्डन नहीं फील कर रहे हैं, अब वो इस रिश्ते में इक्वल आपको मान रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपने सामने तुम्हें कुछ ना समझ के एक जैसे कि गलती कर दी, और मैंने तुम्हें एक बर्डन समझा कि जैसे तुम मेरे ऊपर एक बर्डन बन गए हो। ठीक है, जैसे सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो या फिर तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है। तो अब इनको समझ में आ गया कि वो जो रिश्ता है हमारा, वो जो दुनिया है हमारी, वो जो एक फैमिली है हमारी, उसमें हर एक पर्सन का अपना अपना रोल होता है, इम्पोर्टेंस होती है, और हर कोई मिल के परिवार बनाता है, तब हम उसको लेके साथ में चलते हैं। एक इंसान परिवार न तो बना सकता है, ना ही उसे चला सकता है। हर एक का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये यही समझ रहे थे कि सब कुछ ये चला रहे हैं। तो इनकी जो गलत फहमी थी आज वो दूर हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं हर एक जो आपने काम किया है उसकी वैल्यू रही है। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं था, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे वो ऑफिस संभालना हो, चाहे वो रिश्ते में टाइम देना हो, बातचीत करना हो, लेकिन हर एक चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, अगर आप किसी को बात कर रहे हो, किसी से किसी की दुख तकलीफ को भी बांटना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, इट मीन्स कि आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, और सामने वाले पर्सन को उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और इनको ये चीज़ें नहीं बताती कि आप कोई फ्री तो बैठे नहीं हो 24 घंटे कि उनको कॉल पे कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, कैसे हो, क्या हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुमने खाना खाया, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम क्या फ्री हो। तो इनको पता लग रहा था कि जैसे कि सबसे ज़्यादा बिजी इंसान यही है, और इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप फ्री नहीं थे, आप टाइम निकाल रहे थे अपने बिजी शेड्यूल में से इनके लिए, सो दैट आप इनको प्यार जता सके, एक अपनापन दिखा सके। और आपके पर्सन इन चीज़ों को जो नहीं समझ पा रहे थे, अब वो समझ चुके हैं, और इसी बात का इनको कहीं ना कहीं आज जैसे कि एक गिल्ट और यहाँ पे प्रॉब्लम सी फील हो रही है कि इन्होंने इन चीज़ों को क्यों नहीं समझा, अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, क्यों आपकी भावनाओं की इन्होंने कदर नहीं की। राइट, तो ये व्यूअर्स आज की रीडिंग में यहाँ पे निकल के आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इसे कहा जा सकता है कि अंडरस्टैंडिंग वाली रीडिंग है, जो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को एक बेहतर इंसान के रूप में ढालना दिखाती है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।